हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, 31, 32 इन सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट पे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड पे बेस्ड है और उसका फार्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला होता है, दोबारा दिखा देता हूँ। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको गुडविल इक्वल्स टू क्या होता है, फार्मूला कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड बोलो, कैपिटल इन्वेस्टेड बोलो या नेट एसेट्स बोलो, एक ही बात होती। यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, कैपिटल इंप्लॉयड, नेट एसेट्स या कैपिटल इन्वेस्टेड एक ही चीज़ होता है, तीनों का मतलब सेम ही होता है, नाम अलग अलग है। ओके, और इसे निकालते कैसे हैं, तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लेफ्टीज। और एक और भी फार्मूला होता है लेफ्टी साइड से लेफ्टी अप्रोच, वो भी मैंने पिछले वीडियोज़ में समझाया हुआ है, वीडियो नंबर 2 में जो गुडविल का फार्मूला कराया था। कौन सा, जब सुपर प्रॉफिट करवा रहा था आपसे तब। तो वहाँ पे क्या होता है, लेफ्टी साइड से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो, प्लस जनरल रिजर्व प्लस कर दो और माइनस कर दो कौन से, ऑल थ्री एसेट्स, दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल और आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये है कैपिटल इंप्लॉयड का फार्मूला। कैपिटल रिजर्व, नॉन करेंट लायबिलिटीज, ये तीनों चीज़ें प्लस करनी है। कई बार नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं दिया होता है तो सिर्फ जनरल रिजर्व और कैपिटल लेना है, सिर्फ कैपिटल है तो कैपिटल ले लो, माइनस गुडविल, फिक्टिशियस, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा कैपिटल इंप्लॉयड, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एक्सक्लूड गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है, पुनीत एंड तरुण आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन दियर फिक्स कैपिटल अकाउंट्स एज 2,50,000 ईच। तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल अकाउंट है 2,50,000 ईच है। दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन दियर करेंट अकाउंट्स ₹30,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टली। द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटीज, फर्म के पास कोई लायबिलिटीज है नहीं। आई कह रहा, दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट्स एंड दियर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स ₹1,00,000। तो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है आपको, ₹1,00,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। एंड आगे कह रहा था, फाइंड दी वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से क्या करना है, गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है। तो जो एवरेज प्रॉफिट है इसमें आप 10% से डिवाइड करोगे तो कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगा। उसके अलावा आपकी जो कैपिटल है, फिक्स कैपिटल मेथड है, तो कैपिटल दिया हुआ है क्या, 2,50,000 ईच पार्टनर्स का, कितने पार्टनर है, पुनीत एंड तरुण, और साथ में करेंट अकाउंट का बैलेंस है 30,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टली। तो आइए ज़रा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला तो यही हो जाएगा। तो मैंने क्या करना है, ये फार्मूला मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और एक सेकेंड, हाँ जी। तो क्वेश्चन 28, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फार्मूला लिखोगे, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड। सबसे ऊपर में मैंने आंसर लिख लिया है, क्वेश्चन 28 का सॉल्यूशंस कर रहे हैं हम लोग। तो गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 2 लाइन छोड़ दिया मैंने यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपका कैपिटलाइज वैल्यू आएगा कैसे, एवरेज प्रॉफिट 1,00,000 है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो यहाँ पे 1,00,000 लिखना है इंटू 100 अपॉन में 10, तो ये आ जाएगा आपका 10,00,000 रुपीज़। तो कैपिटलाइज वैल्यू तो 10,00,000 है। अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू लायबिलिटी अप्रोच अप्लाई करेंगे, जिसमें पार्टनर का जो कैपिटल है तो सारे कैपिटल्स अकाउंट जोड़ेंगे, प्लस साथ में जो करेंट अकाउंट का बैलेंस है वो भी ऐड कर देंगे, कोई लायबिलिटीज़ है नहीं। तो कैपिटल अकाउंट्स एज वेल एज करेंट अकाउंट दोनों का बैलेंस आप ऐड कर लो। तो 2 पार्टनर हैं तो 2,50,000 और 2,50,000 ईच बोला था उसने, और करेंट अकाउंट का बैलेंस है 30,000 और साथ में 20,000। तो हमने इन सब का ऐड कर लिया है, तो ये आ गया 5,50,000 रुपये। तो 5,50,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है और 10,00,000 कैसे सर, देखो 2,50,000 ईच है तो 2,50,000 प्लस 2,50,000 और 30,000 और प्लस 20,000 करेंट अकाउंट का भी बैलेंस आपने ऐड करना है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये है आपका 10,00,000 रुपीज़ माइनस 5,50,000, तो आपका गुडविल का वैल्यू आ गया 4,50,000। बहुत ही सिंपल और आसान होता है कौन सा मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो दिस इज दी प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कौन से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशंस आ जाइए, स्टार्ट करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो एक सेकेंड देना, हाँ जी। तो क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन 29 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29,
क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ऊपर ही बोल दिया आपका कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स एंडेड 31 मार्च आर 54,000, 42,000, 39, 67 एंड 59,000। ये 5 साल का प्रॉफिट है 2025, 24, 23, 22, 21 का। आगे कह रहा है कैपिटलाइजेशन रेट है आपका 20%, ऑल्सो नोन एज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइजेशन रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सब चीज़ें एक ही होती है रेट ऑफ रिटर्न। तो पहले आप 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, उसमें डिवाइड करोगे 20% से, तो कैपिटलाइज वैल्यू आएगा। और नेट एसेट्स ऑफ द फर्म इज गिवन। सर नेट एसेट्स को ही क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड बोलते हैं। मैंने पहले ही बताया हुआ है, एक ही बात होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशंस, तो यहाँ पे आप लिख लोगे क्वेश्चन नंबर 29। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लिया है हम लोगों ने, कैपिटलाइज वैल्यू गुडविल ऑफ द फर्म। अब अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट्स इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स टोटल। तो 5 साल का प्रॉफिट है, 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करो, डिवाइड बाय 5 कर दो। कितने कितने हैं, 54, 42, 39, 54,000, 42,000, 39,000 और 67 एंड 59। तो 67,000 एंड 59, इसको अच्छे से ऐड करना, प्लस माइनस में गलती होता है इसलिए। 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000, तो ये टोटल आया 2,61,000। 2,61,000 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड बाय 5 कर दो आप, तो ये आ गया है 52,200। तो दिस इज़ योर नॉर्मल प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट कह रहा हूँ, दिस इज़ योर एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट आ गया है, तो अब आप इसको कैपिटल, हाँ जी, अब आप इससे क्या करोगे, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लोगे, है ना। जब आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया है, तो अब आप कैपिटलाइज वैल्यू निकालोगे। तो कैपिटलाइज वैल्यू का टू फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 52,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20%। तो परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20। तो ये आपका 2,61,000 यानी 2,61,000 ये आ गया आपका कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आ जाएगा सर, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 2,00,000 रुपीज़। तो यहाँ पे नीचे लिख लो कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स। तो सर नेट एसेट दिया हुआ था, ब्रैकेट में लिख लेना, इसे ही हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। इक्वल्स टू 2,00,000 रुपीज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, राइट ना, 2,00,000 रुपीज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो अब हम लोग सीधा सीधा क्या कर लेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू 2,61,000 माइनस 2,00,000 रुपीज़ माइनस 2,00,000 रुपीज़। तो ये आपका रुपीज़ 61,000 आ गया है। ये क्या हो रहा है, हाँ जी, रुपीज़ 61,000 दैट इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल, और ये यहाँ पे आपका 61,000। तो ये आपका सॉल्यूशंस हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का। फार्मूला लिखा हमने, फिर एवरेज प्रॉफिट निकाला, कैपिटलाइज वैल्यू निकाला, और कैपिटल एम्प्लॉयड यानी नेट एसेट्स ऑलरेडी गिवन था, तो हमने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, तो आपका गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 30 आइए ज़रा रीड करते हैं। क्वेश्चन 30, अ बिजनेस हैड अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में आपका, कितने रुपीज़ सर एवरेज प्रॉफिट है, 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो आपकी 40 लाख कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इस बार सर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड बोला हुआ है, एंड सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर, और साथ में सुपर प्रॉफिट मेथड भी। तो ये दोनों अलग अलग मेथड है, दोनों से अलग अलग आंसर आएगा। एसेट्स ऑफ द बिजनेस 40 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज इज 7,20,000।
तो इससे आपका नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा कितने 40 लाख माइनस 7 लाख 30। और ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, दिल्ली 2013 के कंपार्टमेंट के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो दिस इज योर इंपॉर्टेंट। तो इसमें दो मेथड से सॉल्व करना है गुडविल का वैल्यू, और दोनों मेथड से गुडविल की वैल्यू अलग अलग आएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि अलग अलग मेथड से गुडविल का वैल्यू अलग अलग आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जरा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। तो सर एक काम करो, सबसे पहले आप ये गुडविल वाला फार्मूला भी हटा दिया मैंने फ़िलहाल, तो गुडविल ऑफ द फॉर्म बाद में करेंगे, पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे, है जी। तो सबसे ऊपर में तो आंसर लिख लो, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है, हाँ सर 30 का है। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेंगे। सर कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट कितना है सर, क्वेश्चन में 4 लाख है और रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो सीधा सीधा आपने 4 लाख रुपए लिखना है, इक्वल का साइन 4 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो रुपीज़ 40 लाख तो आपकी कैपिटलाइज वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे आप क्या निकालोगे, कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड, जिसको आप लोग नेट एसेट्स बोलते हो, नेट एसेट्स, ठीक है जी। सर कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में 40 लाख और 720 दिया हुआ है, तो ये लो, ये आप लिख लो 40 लाख रुपीज़ माइनस 7,20,000, तो ये आपका कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ये क्यों हम निकाल रहे हैं अभी आपको बताएंगे। 40 लाख माइनस ये 4 लाख, 40 लाख माइनस 7,30,000, ये आपका 32,000 करो 38 लैक्स, अरे यार रुको भाई, 32,80,000, दिस इज़ दी आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू के साथ साथ कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया। तो कैपिटलाइज वैल्यू 40 लाख और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है 32,800। अगर आप इसको कौन से फार्मूले से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो ये लो, दिस माइनस दिस करो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया। बट क्वेश्चन में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट नहीं पूछा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू, ये तो आपका कौन सा फार्मूला होता था, ये आपको निकालना नहीं है, ठीक है। तो ये फार्मूला वी विल नॉट अप्लाई। अब हम नया फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा मेथड सर, सुपर प्रॉफिट। तो सर गुडविल ऑफ द फर्म कौन से मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से है, तो यहाँ पे फार्मूला रहेगा सुपर प्रॉफिट्स इनटू आपका 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इसी से आपका गुडविल आ जाएगा। अब इसके लिए अपने को सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो कैपिटलाइज वैल्यू आ गया है। सर कैपिटलाइज वैल्यू क्यों निकाला है आपने, तो अगर आपसे नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज मतलब कैपिटलाइजेशन वैल्यू गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट पूछता तो आता। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो आ गया है, यहाँ पे देखो जरा एक सेकेंड, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया है। अब आपको यहाँ पे सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, अरे यार ये क्या हो रहा है आज, यहाँ पे लिखो एवरेज, एक सेकेंड दो भाई, हाँ जी। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे आप निकालो। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकालता है सर, जो आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है, जो आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कह रहे हैं, जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होता है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करते हो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है भाई 32, बार बार कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह कैपिटल आपका वैल्यू लिखा दे रहा है। हाँ जी, तो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन है ना 30 का आंसर आपको करना क्या है, इसमें आपसे पूछा है नंबर 1 कैपिटलाइज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और आपको पूछा हुआ है सुपर प्रॉफिट मेथड सिंपल। तो आपको सुपर प्रॉफिट तो निकालना ही है दोनों में, ओके। तो यहाँ पे वैसे आपको ये कैपिटलाइज वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं था, मैंने आपको निकाल के दिखाया सो दैट वी कैन सिंपली, हाँ जी, वी कैन सिंपली
डिफ्रेंशिएट कि भाई ऑल थ्री मेथड से गुडविल की वैल्यू अलग अलग आती है, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो, चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड हो। आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में सबसे पहले निकालना क्या था, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो सबसे पहले ना आप क्या करोगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स निकालोगे जो कि आया है 32,80,000। फिर आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। उसके लिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये आपका आ जाएगा कितना 32,80,000 इंटू 10/100। 10% था ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपका 10%, तो ये 10% आ जाएगा। तो इससे आपकी कौन सा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, इससे आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया आपका, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा आपको 3,20,000 आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। $3,20,000 नहीं, 28,000। हाँ जी, 3,28,000। जब 32,80,000 का 32 लाख, ये हो क्यों नहीं रहा भाई, अच्छा 32,80,000 का 10% करोगे तो 3,28,000, दिस इज़ योर आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको इस नॉर्मल प्रॉफिट से क्या निकाल देना है, सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में गिवन था कितने रुपीज़ है, एवरेज प्रॉफिट है आपका 4 लाख रुपीज़, एंड 4 लाख रुपीज़ एवरेज प्रॉफिट है। और आपका नॉर्मल प्रॉफिट आया है कितना 3,28,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया सर, इसको माइनस कर लो आप, एक सेकेंड यहाँ पे आप पहले तो इंटू 10% कर दिया था तो ये आया डिवाइड बाय 100। सीधा सीधा आप करो 4 लाख माइनस 3,28,000, $3,28,000, तो ये आपका 72,000 इज योर सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आ गया है आपके पास। अब तो अब आपके क्वेश्चंस में बोला हुआ है नंबर 1, आपको गुडविल निकालना है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है आपको 100 से। सुपर प्रॉफिट में डिवाइड करो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और मल्टीप्लाई 100 से कर दो, तो सुपर प्रॉफिट तो 72,000 आया इंटू 100 अपॉन में जो 10% है ना, वो अभी भी वही सेम ही रहेगा, वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% ही है। तो इससे आपकी गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई है 7,20,000। दिस इज मेथड नंबर 1। और दूसरा आपसे पूछा था सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो, सुपर प्रॉफिट्स मेथड। ओके, तो सुपर प्रॉफिट मेथड बोला हुआ है ना, तो इससे गुडविल इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है, तो गुडविल, ये पेन में कुछ तो गड़बड़ हो गया है, एक सेकंड देना। तो गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू कितना होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो आपका सुपर प्रॉफिट अभी भी वही रहेगा 72,000, मल्टीप्लाई किससे कर देना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है तो 3 से इंटू कर दो, तो ये आपकी वैल्यू ऑफ क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इंटू कर दो इसमें 72,000 मल्टीप्लाई विथ 3, 72,000 मल्टीप्लाई विथ 3, तो 2,16,000, तो रुपीज़ 2,16,000। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। तो फर्स्ट वाले के लिए गुडविल ऑफ द फर्म है 7,20,000, मतलब कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। इस क्वेश्चन में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड तो आपका आया है कितना 7,20,000, एंड सेकेंड वाला सुपर प्रॉफिट मेथड से 2,16,000। दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। तो ये आपका प्रॉपर क्वेश्चन 30 का सॉल्यूशन हो जाता है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। और अगर इसी को गुडविल ऑफ द फर्म निकालना होता ना किससे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो उसका आंसर अलग आता, बट उसमें हमें करना नहीं, आगे के क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ पे करेंगे डायरेक्टली। आइए जरा अब क्वेश्चन आते हैं 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर टू द इंडस्ट्रीज 10%, द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड टोटल आउटसाइडर लायबिलिटीज ऑन द डेट ऑफ गुडविल वैल्यूएशन
आर 55 लाख एंड 14 लाख। तो ये आपका टोटल एसेट्स है और ये आपकी आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ है, तो इसमें आप लेस करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इस बार आपको दोनों से निकालना है, तो इस बार भी आपको क्वेश्चन में कैपिटलाइजेशन मेथड बाय सुपर प्रॉफिट बाय एवरेज प्रॉफिट, तो दोनों से अलग अलग निकालना है। तो आइए ज़रा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चंस अच्छा है, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लिख लो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। ओके, अब इसमें आप क्या करो, सबसे पहले जो जो चीज़ें बोला हुआ है वो निकाल दो। तो क्या मैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू भी चाहिए होगा, तो इसको अलग लिख लेते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है दैट इज़ 5 लाख रुपीज़। तो हमने लिखा है गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, जैसे मर्जी वैसे कर लो, एक ही बात होती है। आज पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा भाई। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू गिवन है क्वेश्चन में कितने रुपीज़, 5 लाख रुपीज़। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन इन द क्वेश्चन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज़ NRR कितने हैं, 10%। तो आपका कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगा। सर कैपिटलाइज वैल्यू ये रहा, कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ सर, तो यहाँ पे आप इसका वैल्यू लिख लो, 5 लाख रुपए मल्टीप्लाई विद 100 अपॉन में 10, तो ₹50 लाख आपका आ जाता है कैपिटलाइज वैल्यू। ठीक है सर, ये तो आ गया कैपिटलाइज वैल्यू, जो कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने में आसानी होएगा। अब साथ साथ में आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दो, कैपिटल एम्प्लॉयड, या यू कैन ऑल्सो से नेट एसेट्स, जो मर्जी आप कहो एक ही बात होता है। तो इसमें आप टोटल एसेट्स में माइनस क्या कर दोगे, आउटसाइडर की लायबिलिटीज़, आउटसाइडर लायबिलिटीज़। ओके, तो ये आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 55 एंड 14, तो 55 लैक्स टोटल एसेट्स है माइनस 14 लैक्स आउटसाइडर लायबिलिटीज़ है। तो ये आपका आ जाएगा कितने, 10, और ये माइनस कर लो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, 55 माइनस 14, तो ये आपका आ गया 41, तो ये आपका आ जाएगा 41 लाख रुपीज़। ओके, तो ये आपका आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एज वेल एज सुपर प्रॉफिट दोनों से। तो आपको सुपर प्रॉफिट भी चाहिए। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड को इंटू करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। तो मैंने पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ये फार्मूले सारे आपको याद रखने पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस का, तो अपने आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये आपका आ जाएगा 4,10,000, 4 लाख रुपीज़ में 10,000। ओके, तो ये आपका आया 4,10,000। दिस इज़ योर नॉर्मल प्रॉफिट। तो इससे आप सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे। सुपर प्रॉफिट्स का फार्मूला क्या होता है, याद करो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ जी, तो एवरेज प्रॉफिट आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में ऊपर में आया था ना, कहाँ है, ये लो। तो सर एवरेज प्रॉफिट 5 लाख रुपए है, नॉर्मल प्रॉफिट हमने अभी अभी निकाला है 4,10,000 रुपये, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया है, 90,000। हाँ सर, अब अपने पास सारी चीज़ें, अब जो पूछेगा आप आसानी से निकाल सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, सुपर प्रॉफिट भी है, और उसके अलावा कैपिटलाइज वैल्यू भी है। तो अब आ जाओ जी यहाँ पे। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी किससे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 1 सर कह रहा है गुडविल निकालना है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहला तो सुपर प्रॉफिट बोला था उसने, तो गुडविल
गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म क्या हो जाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन में गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना आया, अभी ये रहा हमारे पास 90,000, तो 90,000 को मल्टीप्लाई कर लो आप 100 से और डिवाइड कर दो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, तो ₹9 लाख इज़ योर वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सेकेंड पूछा हुआ है आपसे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो हम लोगों को कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल देना है सेकेंड वाले मेथड से। ये रहा आपका सेकेंड मेथड, और यहाँ पे सुपर प्रॉफिट की जगह कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लिख लेंगे, राइट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, ये सुपर प्रॉफिट है, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो इससे गुडविल इक्वल्स टू क्या हो जाता है, गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू। याद करो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऊपर में पहले निकाले हुए हैं, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, और नहीं तो प्रीवियस वाले वीडियो में चले जाना प्लेलिस्ट में, वहाँ पे पीछे के जो क्वेश्चंस कराए हुए हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड है। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आई है सर, कैपिटलाइज्ड वैल्यू सबसे ऊपर में निकाला था हमने क्वेश्चन में 50 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड कितने हैं 41 लाख, तो इससे भी 9 लाख आ गया, तो 50 लाख रुपीज़ माइनस 41 लाख रुपीज़। इस क्वेश्चन में दोनों मेथड से 9 लाख रुपीज़ आया है क्या, हाँ जी सर 9 लाख आया, लेकिन कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपका दोनों मेथड से 9 लाख रुपीज़ ही आए, आपका दोनों मेथड से अलग अलग आंसर भी आ सकता है, ठीक है। बट क्वेश्चन नंबर 31 में आंसर आपका 9 लाख रुपीज़ आया फ्रॉम ऑल द टू मेथड्स। ऑल टू मेथड्स कौन कौन से सर, इसमें एक था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मैं दोबारा से यहाँ पे दिखा देता हूँ क्वेश्चन 31 का सॉल्यूशन। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन था, तो हमने कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लिया, 50 लाख आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, टोटल एसेट्स और आउटसाइडर लायबिलिटी दिया हुआ था, तो 41 लाख रुपीज़ नेट एसेट्स ऑल्सो नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, फिर उसका सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है, तो आपको सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हो तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है, जो कि 90,000 आया। अब आप क्या कर दो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाता है, जो कि 90,000 डिवाइड बाय 10% यानी 90,000। और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करोगे तो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज 50 लाख माइनस 41 लाख, तो इससे भी आपका 90 लाख रुपीज़ आ गया है, 9 लाख रुपीज़ आ गया है। तो ये आपका हो गया प्रॉपर सॉल्यूशन। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 की तरफ आ जाओ, तो 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ऑन 1 अप्रैल 2018, ये क्वेश्चन भी CBSE सैम्पल पेपर 2018 का है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो 2018 1 अप्रैल को अ फर्म हैड एसेट्स ऑफ 1 लाख रुपीज़ एक्सक्लूडिंग स्टॉक, द करेंट current liabilities were ₹10,000 and the balance constituted partners capital accounts. If the normal rate of return is 8% and the goodwill of the firm is valued at 60,000, ऑलरेडी गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है, गुडविल सर वैल्यू दिया हुआ है, तो कुछ और पूछेगा आपसे। एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, तो आपसे एक्चुअल प्रॉफिट निकलवा रहा है, कह रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड से ऑलरेडी आपकी गुडविल की वैल्यू दी हुई है 60 लाख, तो जब गुडविल की वैल्यू सुपर प्रॉफिट से 4 years परचेज है, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, जब आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तो सुपर प्रॉफिट से आप क्या कर लोगे, सुपर प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इस कैपिटल एम्प्लॉयड से, जिसमें बोला है एसेट्स है 1 लाख का और 20,000 का स्टॉक है एक्सक्लूडिंग, तो इन दोनों को ऐड कर दो। एंड करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है 10,000, तो इसे आपको माइनस करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो आइए ज़रा क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर्स के लिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस टाइप के आ सकते हैं, तो इसको सही से करो। तो यहाँ पे लिखो आप आंसर नंबर 32। सबसे पहले तो लिखो आपका गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन, गुडविल ऑफ फर्म इज ऑलरेडी गिवन। रुक जाओ, ये 1 सेकेंड दो। हाँ जी, तो सबसे पहले आप लिखो गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कितने रुपीज़, ये गिवन है सर, ये है आपका 60,000,
और हमें पता है गुडविल ऑफ द फॉर्म फ्रॉम सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या आता है, तो इक्वेशन बना के आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस इक्वल्स टू ₹60,000। तो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस गिवन है कितने, 4 ईयर्स। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 4 इक्वल्स टू 60,000। तो आपका हेंस सुपर प्रॉफिट कितना हो जाता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 60,000 डिवाइडेड बाय 4 करोगे आप तो 15,000। तो सुपर प्रॉफिट तो आपका 15,000 आ गया इस वाले इक्वेशन से। ठीक है, ये आपका सुपर प्रॉफिट लिखा हुआ है, सही से लिख लो इसको आप, सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है सर, अब सुपर प्रॉफिट आ गया है तो अब आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको सबसे पहले तो नेट एसेट्स ऑल्सो नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। और वो कैसे निकालोगे, तो जो आपका क्वेश्चन में गिवन था ना, क्वेश्चन में गिवन था आपका एसेट्स है, इसमें आपको स्टॉक ऐड करना है माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट्स प्लस स्टॉक माइनस लायबिलिटीज, तो कितने कितने आ गए, तो एसेट दिया हुआ है 1 लाख प्लस 20,000 माइनस 10,000, 1 लाख रुपीज़ एसेट्स है, जिसमें एक्सक्लूड था स्टॉक, तो हमने स्टॉक को भी इंक्लूड करा और माइनस कर दिया 10,000। तो ये आपका क्वेश्चन में 1,10,000 रुपये, तो भाई क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड। और इससे आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, कैसे सर, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 1,10,000 इंटू 10/100, जो कि 11,000 रुपये आ गया। हाँ सर, ये 11,000 आ गया, करेक्ट। तो ये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट पता है, सुपर प्रॉफिट पता है, तो सुपर प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है, तो सुपर प्रॉफिट्स इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी आपके पास 15,000 है, एवरेज प्रॉफिट आपको पता नहीं है, तो ये हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी 11,000 है। अब जरा बताओ एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना, 15,000 प्लस 11,000, राइट, 15,000 प्लस 11,000, इधर माइनस का है, लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे तो प्लस का, इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट्स। तो हेंस एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ गया, हाँ यहाँ पे देखो सारी चीज़ें, कैपिटल एम्प्लॉयड है, नॉर्मल प्रॉफिट आपका, अरे एक सेकंड, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है भाई, प्लीज़ आई एम सो सॉरी, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% नहीं है, 8% है, इसको देखना चाहिए था। ये आप 10% मत लिखना है, ये 8% लिखना, ओके 8% लिखना है, ये है आपका 8%, तो 8/100 कर देना। तो 1,10,000 में इंटू कर दो 8 डिवाइड बाय 100, तो ये आपका 8,800 आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट 8,800 रुपीज़। ठीक है, ओके, अब तो ठीक है, करेक्ट, हाँ जी। उसके बाद यहाँ पे भी 8,800 लिख लेना है नॉर्मल प्रॉफिट के जगह पे। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 15,000 प्लस 8,800, बिकॉज लेफ्ट से राइट हैंड में ले जाओगे माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो हेंस आप यहाँ पे सीधा सीधा लिख लो एवरेज प्रॉफिट्स इक्वल्स टू 15,000 में 8,800 प्लस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 23,800 रुपये। तो दिस इज़ योर सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशंस, तो ये रहा आपका आंसर 23,800, दैट इज़ योर नॉर्मल प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट। तो दिस इज़ दी सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ में आया होगा। जिसके पास भी इसके अलावा और भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपनी क्वेरी को रेज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई दूसरे बुक का क्वेश्चन है
या सैम्पल पेपर या पास टेस्ट के कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, क्वेश्चन भेज देना, या ग्रुप में आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, उस पर आके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उसका आंसर्स। जिन लोग का एग्ज़ाम है, जिन लोग का टेस्ट होने वाला है और जो लोग फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का मेरे तरफ से ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ।